हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हमारी सिनोनिम्स की सीरीज चली है जिसमें मैं आपको सिनोनिम्स पढ़ाता हूँ यूजिंग ट्रिक्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। नेमोनिक्स भी होता है और साथ-साथ पिक्चर भी होता है और आपको मिलता है भानुमति का पिटारा, क्विज़ और होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या-क्या बात करने वाले, क्या-क्या सीखेंगे। तो 10 वर्ड होंगे अलोंग विथ इट्स सिनोनिम्स और हर वर्ड के 3 से 4 सिनोनिम्स होते हैं, तो अप्रॉक्स 40 वर्ड इस क्लास में डिस्कस होंगे। और क्लास एंड होते-होते आपको 30 से 35 वर्ड आसानी से याद हो जाएँगे, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिक्स इसको याद करने के लिए। साथ ही साथ मैं बताऊँगा कुछ ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊँगा, जो भी आज सिनोनिम्स पढ़ेंगे उसी को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोग हमेशा के लिए उसको याद कर सकें। यूजिंग क्या? तो पिक्चर टेक्निक। जब आपके दिमाग में कोई पिक्चर, ऑडियो क्लिप या वीडियो चलता है, तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद होती है। इसलिए हम इसमें पिक्चर टेक्निक का भी यूज़ करते हैं और ट्रिक्स का। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं आज का पहला वर्ड कौन। तो आज का जो वर्ड है 71st, वो कौन सा है? अपीयर। अपीयर मतलब क्या होता है? प्रकट होना। कोई भी चीज़ जब आपके सामने आता है, प्रतीत होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं अपीयर या अपीयर। ओके। सिनोनिम्स हो जाएगा इमर्ज, कम आउट, ठीक है, बाहर निकलता है, इमर्ज होता है। कोई भी चीज़ ऐसे करके ऊपर आता है तो इमर्ज होता है ना। ग्रेस, सीम, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स। ठीक है, बात कर लेते हैं। ये तो वर्ड इजी है, के लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे कि ये देखो, चिराग से जिन क्या होता है? अपीयर होता है, इमर्ज होता है, कम आउट होता है, प्रकट होता है। फिर भी मैंने एक ट्रिक बता दिया है कि आपका ईयर प्रकट हो जाता है जब भी कोई सीक्रेट बात इमर्ज या एग्रेस हो। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं, कोई सीक्रेट बात करो, कुछ छुपा के बात करो तो उनका कान ऐसे निकल आता है। आपका ईयर प्रकट हो गया। देख रहे हो इसको? सीक्रेट बात सुनने के लिए इसका ईयर अपने आप अपीयर हो गया, कम आउट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है, रिलेट करना। अपीयर आपका ईयर, ठीक है, ऐप ईयर, पहला ये आप और ये हो गया आपका ईयर। आपका ईयर क्या हो गया? प्रकट हो गया। कुछ सीक्रेट बात जैसे ही इग्रेस या इमर्ज हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट है अप्रेज। अप्रेज मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। आपको जब इवैल्यूएट करते हैं, आपका एसेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, ठीक है, जज, एसेस, इवैल्यूएट, एस्टिमेट, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स। ओके। आगे भी हम लोग जब पढ़ेंगे इवैल्यूएट, एस्टिमेट, तो वहाँ पे भी नए नए ट्रिक्स सीखेंगे और यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है? ऐप और रेज। अगर ऐप रेज होता है तो हम लोग उसका मूल्यांकन करते हैं, उसको जज करते हैं, एसेस करते हैं कि यार क्या हमने अच्छा किया, क्या बुरा किया, जो ऐप रेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका मूल्यांकन करना होगा। तो वही है ट्रिक कि ऐप रेज हो रहा है, इसका मूल्यांकन करना होगा। सब कुछ अब एसेस करके इवैल्यूएट करो, ताकि उसका एस्टिमेट जज किया जाए। ठीक है, ये देखो एक सेंटेंस में बन गया है कि ऐप क्या हो रहा है? रेज हो रहा है। है, तो इसका क्या करना पड़ेगा? मूल्यांकन करना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा। तो सब कुछ को एसेस करके, एसेस करेंगे, इवैल्यूएट करो, ताकि एस्टिमेट कर सके, उसको जज कर सके। देख पा रहे हैं कि जैसे ऐप रेज कर रहा है तो ये कह रहा है कि ऐप रेज हो रहा है, इसका मूल्यांकन करना। या फिर आप एम्प्लॉय होते हैं तो आपका अप्रेजल होता है। ठीक है, तो उसमें इवैल्यूएशन ही होता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था, आपका बिहेवियर कैसा था, ओवरऑल आपका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो पिक्चर देखोगे, वर्ड को तोड़ोगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एप्रहेंड। एप्रीहेंड मतलब क्या होता है? गिरफ्तार करना। जब आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो एप्रीहेंड बोलते हैं। और आपको क्या बोला जाता है? कि अप योर हैंड। ऐप से याद कर लो, अप योर, ठीक है, हैंड से कर लो हैंड। जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो क्या बोला जाता है? अप योर हैंड। तो क्या क्या हो जाएगा? अरेस्ट, डिटेन, पुट बिहाइंड बार्स, ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, तो मैं इरेज कर देता हूँ। तो पुट बिहाइंड बार्स भी कहते हैं। इसका ट्रिक क्या है? अप योर हैंड, एप्रहेंड,
ठीक है, आपके दिमाग में आ जाएगा कि अप योर हैंड कह रहा है, अपर हैंड, अप योर हैंड, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, अब तुमको अरेस्ट करके डिटेन कर दिया जाएगा और पुट बिहाइंड द बार्स, आपको बार्स के पीछे रख दिया जाएगा, ठीक है, जेल में कैद कर लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे पुलिस वाला क्या कर रहा है कि अप योर हैंड, तो ये हैंड को अप कर रहा है, ठीक है। तो पिक्चर जब देखोगे तो चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। नेक्स्ट है अपराइज, ठीक है, अप्रेज था, अब ये अपराइज है, ठीक है। ऐप क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, मतलब आपको सूचित करना पड़ेगा, ठीक है। ऐप राइज करेगा तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा कि ऐप राइज हो रहा है या नहीं, ठीक है। इसको दो पार्ट में तोड़ा है, ऐप और बी पार्ट है राइज। ऐप राइज हो तो सूचित करना, जैसे ही ये बोल रहा है कि ऐप जैसे ही राइज होगा, उसमें कुछ भी राइज दिखेगा तो तुम मुझे सूचित करना, जैसे ही कुछ हो नोटिस करना, कुछ भी होगा उसको नोटिस करना और रिपोर्ट बना के इन्फॉर्म करना। कैसे इन्फॉर्म करोगे, तो रिपोर्ट बना के। देख लो सारे सिनोनिम्स आ गए कि नहीं इसमें, तो आप अपना भी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। कीवर्ड याद रखो कि ऐप राइज हो तो सूचित करना है। देख रहे हो हिंदी भी आ गया है आपका, क्या मीनिंग होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब क्या होता है, मन माना, कोई भी चीज़ रैंडम होता है, ठीक है, अपने मन से होता है, मन माना होता है। अब हमने इसका ट्रिक भी बनाया है, पहले देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। रैंडम, कैप्रीसियस, इरेटिक, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। हमने ट्रिक बनाया, क्या बनाया कि अरे आर बिट रेयर, क्या बिट रेयर है जो मनमाना कर रहा है, आर बिट रेयर, आर बिट, रेडी से ले लो रेयर, ठीक है, ये रेयर बना लो। बोलते हो ना किसी को कोई भी चीज़ की, अरे वो चीज़ रेयर है क्या जो अपना मनमाना कर रहा है, तो वैसे ही कह रहा है, देखो बिट है ना ये, तो कह रहा है कि आर बिट रेयर जो मनमाना कर रहा है, क्या बिट रेयर है जो मनमाना कर रहा है, तो आंसर कह रहा है ये कि हाँ वो रैंडम, इरेटिक एंड कैप्रीसियस है। तो वो कैसा है, रैंडम है, इरेटिक है और कैप्रीसियस है। और एक और मतलब होता है आर्बिट्ररी, मतलब एक पक्षीय, ठीक है। एक पक्ष में जब करते हैं तो वो क्या होगा, मनमाना है, मैं जिसका मन करेगा उसका पक्ष लूंगा, तो एक पक्षीय भी इस मीनिंग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आर्डेंट। आर्डेंट मतलब क्या होता है, उत्साही, कोई क्या हो, उत्साही हो। सिनोनिम्स क्या है, इंथुजियास्टिक, जीलस, पैशनेट, कीन, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। मैंने इसका ट्रिक भी बताया क्या कि अरे डेंट मत मार देना उत्साह में, वो इतना इंथुजियास्टिक और पैशनेट है कि लोग जीलस हो जाते हैं। ओके, क्या कह रहा है कि अरे डेंट मत मार देना उत्साह में, ठीक है, इतना उत्साह मत लाना कि डेंट मार देना नए कार्य में, वो इतना इंथुजियास्टिक और पैशनेट है कि लोग जीलस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं लोग, जीलस हो जाते हैं। ओके, ये देखो ये लोग क्या है, आर्डेंट है, उत्साही लोग हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आर्जुअस। आर्जुअस मतलब क्या होता है, कठिन, कोई भी चीज़ हार्ड होगा। सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या होगा। डिफिकल्ट, ट्रेन्यूअस, वन रस, लेबोरियस, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स। ओके, ओके, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो अगर आप इस वर्ड को देखो, आर्डुअस को जब बोलोगे तो क्या लगेगा, हार्ड टू डू अस, ठीक है, आर्डुअस हार्ड टू डू फॉर अस, ठीक, आर्डुअस को क्या बना लेंगे, हार्ड टू डू फॉर अस। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही कठिन है, यह काम डिफिकल्ट और लेबोरियस भी, ठीक है, डिफिकल्ट और लेबोरियस भी है, इसमें स्ट्रेनियस लोगों की ज़रूरत होगी। यह काम कैसा है, डिफिकल्ट और लेबोरियस भी है, इसमें कैसे लोगों की ज़रूरत होगी, तो स्ट्रेनियस लोगों की ज़रूरत होगी। ओके, जो वनरस होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये काम क्या है, डिफिकल्ट है, आपको बोले कि ऐसे खींच के ले जाना है पत्थर को पहाड़ पे, तो आपके लिए डिफिकल्ट टास्क होगा, आर्डुअस होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अरोमा। अरोमा मतलब क्या होता है, सुगंध, ठीक है, अरोमा मतलब क्या होता है, सुगंध। क्या क्या हो जाएगा सिनोनिम, सेंट, ऑर्डर, परफ्यूम, इंसेंस,
ठीक है, इन सब का सुगंध होता है। अगर यही चीज़ ODOUR होता, ठीक है, तो इसका मतलब होता है गंदा स्मेल, ठीक है, सुगंध नहीं होता है, बदबू होता है। तो ध्यान रखना ऑर्डर और ऑडोर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने क्या ट्रिक बनाया है, आइए देख लेते हैं कि क्या ट्रिक बनाया है हम लोगों ने। कि रोमा का परफ्यूम या सेंट का ऑर्डर कितना सुगंधित है, ठीक है, महक खुशबू कितना सुगंधित है। ये दोनों बात कर रही है, देखो ये कौन है, तो रोमा है, ठीक है। तो रोमा का परफ्यूम सेंट का ऑर्डर कितना सुगंधित है। नेक्स्ट है आर्टफुल, ठीक है, आर्टफुल कौन होता है, धूर्त लोग। सिनोनिम्स हो जाएगा डिसेप्टिव, कनिंग, क्राफ्टी, स्लाई। काफी इजी है, ठीक है, इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बना दिया कि आर्ट से फूल बना रहा है ये धूर्त, आर्ट से फूल बना रहा है। कैसा है वो धूर्त है, आर्ट से हम लोगों को फूल बना रहा है। वो बड़ा ही कनिंग है, क्राफ्टी और डिसेप्टिव तरीके से सिलाई कर। वो कैसा है, तो बहुत ही बड़ा कनिंग है, क्राफ्टी और डिसेप्टिव तरीके से सिलाई करता है। ये देखो आर्ट से लोगों को फूल बना रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, आरोपण या किसी भी चीज़ को ऐड करना, जोड़ना, ठीक है। एट्रीब्यूशन, ऑथरशिप, गिव, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। तो आप इसको ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है, ए स्क्रिप्ट आ रहा है ना, एक स्क्रिप्ट। तो आप बोलते हो ना किसी को एक स्क्रिप्ट को जोड़ना, ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट आ गया या जो एक स्क्रिप्ट है उसको तुम क्या कर दो, जोड़ दो। तुम्हें क्या है, तो ऑथरशिप है टू गिव एट्रीब्यूशन, तुम्हें ऑथरशिप है एट्रीब्यूशन देने का, ठीक है, तुम्हें ऑथरशिप है टू गिव एट्रीब्यूशन। आपको चीज़ें याद हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया भानुमति का पिटारा, इसको अनलॉक करोगे तो आपकी डेस्टिनी अनलॉक होगी, ठीक है। तो इसमें से निकल गया 100 इंपॉर्टेंट एग्जाम। आज का रूल क्या कर रहा है कि कुछ नाउन होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन क्या देते हैं, तो सिंगुलर मीनिंग देते हैं। फॉर्म तो प्लूरल होता है लेकिन मीनिंग सिंगुलर देते हैं, तो उनके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। देख लो एग्जाम्पल। मैथमेटिक्स आर अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, लगता ऐसा है पर ये होता क्या है, सिमिलर होता है। तो क्या होगा, मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्यूज का टाइम आ गया। आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो मात्र और मात्र 10 सेकेंड। तो क्या आप लोग रेडी हो, रेडी हो तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं। पहला है आपको अपीयर का सिनोनिम्स बताना है। आपको बताया ही था कि आपका ईयर क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। फटाक से बता दो। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही आंसर कर दिया होगा। तो क्या होगा, सीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको अप्राइज का बताना है, ठीक है। अप्राइज का क्या सिनोनिम्स होगा, अप्राइज करने लगा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट या इन्फॉर्म। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। क्या होगा, इन्फॉर्म। नेक्स्ट है आर्डेंट, इसका आपको बताना है, फटाक से बता दो, ये भी इजी है। अरे डेंट मत मार देना ये। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से कर दिया होगा। क्या होगा, पैशनेट, ठीक है। आर्डेंट का क्या हो जाएगा, पैशनेट। नेक्स्ट है अरोमा, रोमा का परफ्यूम सेंट कैसा था, बता दो जल्दी फटाक से। टाइम अप हो चुका है। क्या हो जाएगा, सेंट। नेक्स्ट है एस्क्रिप्शन, एक स्क्रिप्ट को क्या करना है, जोड़ना है। आपके पास ऑथरशिप है टू गिव, याद आ जाना चाहिए। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। क्या होगा, एट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आपको होमवर्क क्वेश्चन बताना है कि एसएस का सिनोनिम्स बताना है। आज ही बता दिया तो आप बता सकते हो आसानी से। और साथ के साथ ये भी बताना है कमेंट में कि आपका स्कोर कितना आया 5 आउट ऑफ। सबके तो 5 आउट ऑफ 5 ही आए होंगे, फिर भी बताना ना भूलना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।
आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चिड़िया की बात मान लो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिनको सिनोनिम सीखना है अमेजिंग वे में, ठीक है? पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल में, वो आप यहाँ से भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।